अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। लेकिन जो भिक्षु चिवरधारी है उन्होंने कब से अपने गिरेबान में सोचना चाहिए कि मैंने चिवर क्यों पहना हूँ, किसने चिवर पहना है, ये चिवर का उद्देश्य क्या है, ये चिवर पहनने का उद्देश्य क्या है। अगर चिवर पहन के 80 साल में मर गए, क्या तुम्हारा उद्देश्य है। बाबा साहब ने चिवर पहने का, चिवर ये साधारण बात नहीं है, ये क्रांति है, ये शक्ति है, ये प्रेरणा है और ये ऊर्जा है। तो बाबा साहब के 56 के धम्मार करते बाद हम लोग 22 प्रतिज्ञा को मानने वाले लोग हैं। हमने देवी देवता को नाकारा है, हमने पाखंडवाद को नाकारा है, हमने ईश्वरवाद को नाकारा है। तो हमारे पास तो ये चलेगा नहीं। हमारे पास बुद्ध है और बुद्ध धम्म संघ है, ये 3 रत्न बाबा साहब ने दिया। तो उसी के विकास के लिए संघ रत्न है, ये भिक्षु संघ रत्न है और ये संघ रत्न के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हो समता आवाज टीवी। इस समय मेरी उपस्थिति नागपुर के संविधान चौक में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए और दीक्षा भूमि का सौंदर्यकरण करने के लिए यहाँ पे धरना चल रहा है। और आप ये साइड में देख सकते हैं भीम सेना का यहाँ पे धरना चल रहा है। ये भीम सेना का धरना इसलिए है कि महाराष्ट्र के जो भंते जी है उनको वार्षिक सहूलत गवर्नमेंट के तरफ से जो बस है, ट्रेन है, उसमें वार्षिक सहूलत मिले और निवास स्थान की भी उनको सहूलत मिले, उसके लिए ये धरना किया गया है। भीम सेना का यहाँ पे धरना चल रहा है। ये धरना महाराष्ट्र के भंते जी के लिए रखा है कि जो महाराष्ट्र के भंते जी है इनकी क्या क्या मांग गवर्नमेंट से है। तो कल हर्षबोधी भंते जी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनको ज्ञापन सौंपने वाले हैं और उन्हीं की तरफ से हम उनके सुनते हैं कि उनका क्या क्या आर्थिक मांगे रहेंगे गवर्नमेंट के तरफ। देखिए कि ये वार्षिक अनुदान चाहिए, इसके उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ 5 दिन के लिए। आपको पता है कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करके दुनिया को शांति का संदेश दिया और बुद्ध को राजकीय श्रेय मिला, राजा प्रसिद्ध जी बेबीसर। तो भिक्षु संघ काम करता रहा, बुद्ध भी प्रचार प्रसार करते रहे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अशोक सम्राट आए। तो अशोक सम्राट राजा थे और अपने राज्य में उन्होंने राज्य अपना खुद राजा होने के नाते, धार्मिक होने के नाते उन्होंने 84,000 विहार बनाए, भिक्षुओं को व्यवस्था की, खाने की, भोजन दान की। सब सम्राट अशोक भिक्षुओं के लिए दान करता था, सब मदद करता था। उसके बाद में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म स्वीकार और दिया। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि भिक्षु संघ क्रिश्चियन मिशनरी की तरह होना चाहिए, उसका भी अपना एक मानदंड होना चाहिए। जब तक भिक्षु समाज पर डिपेंड रहेगा तो भिक्षु काम नहीं कार्य कर पाएगा। बहुत सारी समस्या है भिक्षु के लिए और इतने बौद्ध परिपक्व भी नहीं है। भारत के बौद्ध इतने परिपक्व नहीं, जागरूक नहीं कि भिक्षु को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उनको लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट के माध्यम से ऑलरेडी केंद्र सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश के द्वारा कुछ हिंदू सन्यासियों को, ब्राह्मण सन्यासियों को ऑलरेडी 4-5 साल से मानधन चालू है। 1 लाख रुपया वार्षिक का अनुदान मिल रहा है। तो बौद्ध भिक्षु, बाबा साहब का सपना था तो प्रबुद्ध भारत निर्माण करना। जब प्रबुद्ध भारत का निर्माण करेंगे तो इसके लिए धर्मगुरु की आवश्यकता है और पूरे भारत के भिक्षु संघ को हम संगठित कर रहे हैं, भिक्षुनी को संगठित कर रहे हैं, उनके समस्या को उजागर कर रहे हैं। उनकी बेसिक समस्या क्या है, उनको बेसिक आने जाने के लिए मानधन होना चाहिए, आने जाने गाड़ी में 50% छूट होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए सरकारी अस्पतालों में सुविधा होनी चाहिए। अगर मान के चलो एक आदमी कोई दान देता है, जरूरी तो नहीं सभी आदमी भिक्षु को दान दे रहे हैं, क्योंकि इस ऐसे परिस्थिति में भीम सेना के माध्यम से सरकार ने जो हिंदू साधु सन्यासियों को मानधन चालू किया है, क्यों ना भारत के बौद्धों को क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हाँ क्यों भारत के बौद्धों के साथ उपेक्षा की जा रही है। हम भी इस देश के हैं, बाबा साहब ने हमको संविधान में नागरिक बनाया है, मत डालने का अधिकार दिया है, तो हम भी तो भारत के हैं और अंत तक भारत रहेंगे। लेकिन तो परित्राण करते हैं बौद्ध भिक्षु, तो उनको तो हजारों में 10,000 में उनको दान मिलता ही है बनते से। मुझे तो आपको जानकारी नहीं, ऐसे भिक्षु लाई है, कौन पूजा पाठ हजारों दान देता है। उपासक लोग अभी विहार है नागपुर में, आप सर्वे कीजिए आपके चैनल के माध्यम से, कौन से विहार में भिक्षु को रहने की सुविधा है, कौन से भिक्षु विहार को फैसिलिटी है। विहार है तो संडास नहीं, संडास है तो बाथरूम नहीं, बाथरूम है तो खाने की व्यवस्था नहीं है।
तो भिक्षु आज का जो भिक्षु है उपासक के ऊपर निर्भर है, इसलिए बुद्ध ने 4 स्थापना की थी, उपासक संघ, उपासिका संघ, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ। लेकिन भारत में आज जो बौद्ध भिक्षु की स्थिति है, दयनीय अवस्था है। चिवर तो पहने हैं, लेकिन चिवर के माध्यम से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रचार करना है तो कौन दे रहा है? डॉक्टर बाबा साहब ने इसलिए कहा था ना कि क्रिश्चियन मिशनरी टाइप हमारा भिक्षु होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। तो सरकार जो है अन्य सन्यासियों को दे रहे, तो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं दे रहे? नहीं, सन्यासियों को इसलिए दिया जा रहा है कि वो जंगलों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, और आजकल तो उनका पूजा पाठ भी बंद हो गया जब से संविधान लागू हो गया। हम भिक्षु कौन से मालों में रहते, हम कौन से राजवाड़े में रहते, हमारे कौन से बंगले हैं? हम तो ज़्यादा प्रचार करते, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, हम तो केऊज में रहने वाले हैं। अजिंठा का गुफा देखिए, जितने भी केऊज है वही ना भिक्षु रहते थे। ये भिक्षु की बौद्ध परंपरा है जंगलों में रहने की, और जंगलों से रहते हुए देहात में जाना, भिक्षाटन करना, प्रचार करना, ये भिक्षु की डिमांड है। हाँ, साधु सन्यासी का है वो तो पाखंडवाद है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। लेकिन इस देश का भिक्षु मानवतावाद फैला रहा है, शांति फैला रहा है, करुणा की बात करता है, मैत्री की बात करता है, भाईचारा की बात करता है। तो ये भिक्षु संघ तो आदर्श है ना इस देश का, परंपरा, ये धम्मो सनातनो। तो ये जो बुद्ध धम्म है, ये बुद्ध भिक्षु को मानदान मिलना चाहिए। इसलिए भीमसेना के माध्यम से 5 दिन का धरना प्रदर्शन है। कल हम लोग देवेंद्र फडणवीस को मिलने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे कुछ आदमी उनके घर जाएंगे, तारीख लेंगे, एक निवेदन देंगे। और ये शुरुआत है। हम मानते हैं कि महाराष्ट्र के भिक्षु नहीं आए। हम चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से आप आह्वान करो, मीडिया के माध्यम से, कि आप जितने भी नागपुर में भिक्षु बैठे हुए क्यों नहीं आ रहे। ये समस्या केवल हर्ष मोदी के लिए नहीं, कि अगर लागू होता है तो हम उसी लोगों को प्राधान्य देंगे जो भीमसेना से जुड़ा हुआ है, उसी के लेटर जाएंगे। और बाद में बोलेंगे कि हमको नहीं मिल रहा है, तो उनकी गलतियाँ है ना। जब वो आएंगे, जब हमारे साथ बैठेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे, तो सबके लिए मिलेगा। हाँ, हम तो चाहते हैं भिक्षु संघ भिक्षुणी को सबको मिले। हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण पाठ है। और पूरे देश में ये शुरुआत होने के बाद पूरे देश में हम लोग जन जागृति करेंगे, और पूरा भारत का भिक्षु संघ संगठित होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बैठे हुए हैं अपने अधिकार के लिए। तो ये संविधान के दायरे में है, हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को अवहेलना नहीं कर रहे। हमारी मांग है, और बुद्ध भिक्षु प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए काम करेगा भीमसेना के माध्यम से। चाहे फिर राजनीतिक हो, चाहे फिर सारी समस्या का भिक्षु ही लीडरशिप करेगा। अभी सामाजिक शैक्षणिक दुख है, राजनीतिक दुख है। हाँ, राजनीतिक बहुत सारे दुख है ना, उस दुख को निराकरण कौन करेगा? केवल ये मंदिरों में बैठने से, पूजा पाठ करने से, परित्राण करने से तो नहीं। ये व्यक्तिगत पाठ है, वो व्यक्तिगत उदार होगा। लेकिन देश की समस्या क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान के सामने, बाबा साहब ने कहा कि सत्ता हासिल करो, पावर में आओ। तो जब हिंदू धर्म के सन्यासी आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, उमा भारती आ रही, प्रज्ञा ठाकुर आ रही, तो भाई भिक्षु संघ को आने के लिए किनको डर है? और आप कौन है? वो भी आ सकते हैं। आप बौद्ध है कि कौन है? अगर बौद्ध लोग होते हैं, श्रीलंका में संघ राज है, थाईलैंड में संघ राज है, बर्मा में संघ राज है, वहाँ पर संघ राज है, तो भारत का भी संघ राज निर्माण होगा। अगर संघ राज निर्माण होगा तो पूरा भारत और या भारत के लोग व्यवस्था में आएंगे। अभी तक तो भारत में कोई संघ राजा नहीं है बनते से अभी तक, इसलिए ना मैं कह रहा हूँ। तो ये प्रयास है भीमसेना के माध्यम से, ये आवाज़ उठ रही है, पहली पहल है। अब लोगों को कुछ लगता है कि क्या हो रहा है। आप देखिए, यहाँ पर 2 मंच है, हम किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। लेकिन जो भिक्षु चिवरधारी है, उन्होंने कब से अपने गिरेबान में सोचना चाहिए कि मैंने चिवर क्यों पहना हूँ, किस लिए चिवर पहना है, ये चिवर का उद्देश्य क्या है, ये चिवर पहनने का उद्देश्य क्या है। अगर चिवर पहन के 80 साल में मर के क्या तुम्हारा उद्देश्य है? बाबा साहब ने चिवर पहने का, चिवर ये साधारण बात नहीं है, ये क्रांति है, ये शक्ति है, ये प्रेरणा है और ये ऊर्जा है। तो बाबा साहब के 56 के धम्मार करते बाद हम लोग 22 प्रतिज्ञा को मानने वाले लोग हैं। हमने देवी देवता को नाकारा है, हमने पाखंडवाद को नाकारा है, हमने ईश्वरवाद को नाकारा है। तो हमारे पास तो ये चलेगा नहीं। हमारे पास बुद्ध है और बुद्ध धम्म संघ है, ये 3 रत्न बाबा साहब ने दिया। तो उसी के विकास के लिए संघ रत्न है, ये भिक्षु संघ रत्न है। और ये संघ रत्न के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार से मांग हमारी जायज़ है। इस मुद्दे पर हम लोग सरकार से निवेदन देंगे, और भिक्षु संघ के लिए मासिक मानधन मिलना चाहिए, डिमांड रखेंगे।